गुरुवार व्रत कथा। हे भगवान बृहस्पति देव, देवताओं के गुरु, ज्ञान और सद्बुद्धि के दाता, आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो भी श्रद्धापूर्वक आपका स्मरण करता है, उसके जीवन में ज्ञान, सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश बना रहे। आज हम सुनेंगे गुरुवार व्रत की पावन कथा। इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से मन को शांति मिलती है और भक्त भगवान बृहस्पति देव का आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करता है। गुरुवार व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा अपनी रानी के साथ सुखपूर्वक रहता था। राजा बहुत दयालु, न्यायप्रिय और प्रजा का हित चाहने वाला था। उसके राज्य में किसी को किसी वस्तु की कमी नहीं थी। राजा भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का भक्त था। वो प्रत्येक गुरुवार को श्रद्धापूर्वक पूजा करता और गरीबों तथा जरूरतमंदों को भोजन कराता था। राजा की रानी भी धार्मिक स्वभाव की थी, लेकिन उसे गुरुवार के व्रत और पूजा में विशेष रुचि नहीं थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, आप हर गुरुवार को पूजा पाठ में इतना समय लगाते हैं और दान पुण्य करते हैं। इससे हमें क्या प्राप्त होता है? हमारे पास पहले से ही सब कुछ है। राजा ने रानी को समझाते हुए कहा, देवी, धन और वैभव हमेशा एक समान नहीं रहते। भगवान की कृपा और सद्कर्म ही मनुष्य का सच्चा धन है। हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान और धर्म अवश्य करना चाहिए। लेकिन रानी ने राजा की बात पर ध्यान नहीं दिया। बृहस्पति देव की परीक्षा। एक गुरुवार को राजा किसी कार्य से नगर से बाहर गया हुआ था। उसी समय एक साधु का रूप धारण करके बृहस्पति देव राजमहल के द्वार पर आए। उन्होंने रानी से कहा, माता, मैं एक साधु हूँ। मुझे भोजन की आवश्यकता है। यदि संभव हो तो मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। रानी ने कहा, आज हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको दिया जा सके। साधु ने कहा, माता, यदि भोजन नहीं है तो थोड़ा पीला अन्न, चना या गुड़ ही दे दीजिए। रानी ने साधु की बात को अनसुना कर दिया। साधु वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा वापस आया। उसने रानी से पूछा कि आज कोई साधु या अतिथि आया था क्या? रानी ने कहा, हाँ, एक साधु आया था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं दिया। राजा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, अतिथि और साधु का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा करनी चाहिए। राज्य पर संकट। कुछ दिनों बाद राज्य में अचानक परिस्थितियां बदलने लगीं। राजा के व्यापार में नुकसान होने लगा। राजकोष की आय कम हो गई। फसल भी अच्छी नहीं हुई। प्रजा को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राजा बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन राजा ने अपने राजपुरोहित से पूछा, आखिर ऐसा क्या कारण है कि हमारे राज्य में अचानक इतनी परेशानियां आने लगी हैं? राजपुरोहित ने ध्यान लगाकर कहा, महाराज, आपने धर्म और दान का मार्ग तो नहीं छोड़ा, लेकिन राजमहल में गुरुवार के व्रत और बृहस्पति देव की पूजा की उपेक्षा हुई है। आपको भगवान बृहस्पति देव की शरण में जाना चाहिए। राजा ने उसी दिन संकल्प लिया कि वो प्रत्येक गुरुवार को श्रद्धापूर्वक व्रत करेगा और बृहस्पति देव की पूजा करेगा। गुरुवार व्रत का संकल्प। अगले गुरुवार राजा ने प्रातः स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और पूजा स्थान को साफ किया। उसने भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का ध्यान किया। पीले फूल, पीले चावल, चने की दाल, गुड़ और केले भगवान को अर्पित किए। राजा ने प्रार्थना की, हे देवगुरु बृहस्पति, यदि मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मेरे राज्य, मेरी प्रजा और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। राजा ने पूरे दिन श्रद्धा से व्रत रखा और जरूरतमंदों को भोजन कराया। रानी को अपनी भूल का एहसास। रानी ने जब राजा को श्रद्धा से पूजा करते देखा तो उसके मन में भी परिवर्तन आया। उसे उस साधु की बात याद आई जो कुछ दिन पहले राजमहल में आया था। रानी ने राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैंने उस साधु का अपमान किया था। शायद मेरी इसी भूल के कारण भगवान हमसे नाराज हुए हैं। राजा ने कहा, देवी, भगवान दयालु हैं।
यदि हम सच्चे मन से अपनी भूल स्वीकार कर लें और धर्म के मार्ग पर चले तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं। रानी ने भी उसी दिन बृहस्पति देव के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। बृहस्पति देव की कृपा। अगले कुछ गुरुवार तक राजा और रानी ने श्रद्धापूर्वक व्रत रखा। वे पूजा के बाद पीले वस्त्र, चने की दाल, गुड़ और फल का दान करने लगे। धीरे धीरे राज्य की परिस्थितियां सुधरने लगीं। राजा का व्यापार फिर से चल पड़ा। खेतों में अच्छी फसल हुई। प्रजा के घरों में सुख समृद्धि लौटने लगी। राजा और रानी ने समझ लिया कि केवल धन ही जीवन का सुख नहीं है। सच्ची श्रद्धा, सेवा, दान और सदाचार भी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस दिन से राजा ने प्रण लिया कि वह जीवन भर प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पति देव और भगवान विष्णु का स्मरण करेगा। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से बृहस्पति देव की पूजा करता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन में सकारात्मकता, ज्ञान और शांति बढ़ती है। गुरुवार व्रत की पूजा विधि। अब भक्तों के लिए गुरुवार व्रत की सरल पूजा विधि सुनिए। प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा स्थान को साफ करें। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का ध्यान करें। पीले फूल अर्पित करें। पीले चावल, चने की दाल, गुड़ और केले का भोग लगाया जा सकता है। यदि संभव हो तो दीपक जलाएं। इसके बाद बृहस्पति देव का मंत्र जप करें। ओम बृहस्पतये नमः। इसके बाद गुरुवार व्रत कथा का श्रवण करें। पूजा के अंत में भगवान से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करें। किसी जरूरतमंद को भोजन कराना या उपयोगी वस्तु देना भी सेवा का अच्छा रूप है। बृहस्पति देव मंत्र। ओम बृहस्पतये नमः। ओम बृहस्पतये नमः। ओम बृहस्पतये नमः। हे देवगुरु बृहस्पति, हमें ज्ञान दें। हमारे मन से अज्ञान दूर करें। हमारे परिवार में सुख और शांति बनाए रखें। हमारे जीवन में सद्बुद्धि और अच्छे कर्मों का प्रकाश करें। व्रत का महत्व। गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति और भगवान विष्णु की उपासना के लिए श्रद्धालुओं द्वारा विशेष माना जाता है। भक्त इस दिन संयम, प्रार्थना, दान और सेवा का पालन करते हैं। व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल किसी इच्छा की पूर्ति मांगना नहीं, बल्कि अपने मन को अनुशासित करना और अच्छे कर्मों की ओर बढ़ना भी है। इसलिए व्रत रखते समय किसी का अपमान न करें, झूठ से बचें, जरूरतमंद की सहायता करें और मन में भगवान का स्मरण रखें। कथा का फल। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुवार व्रत की कथा सुनता है, भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करता है और अच्छे कर्म करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि बनी रहे, ऐसी धार्मिक मान्यता है। हे बृहस्पति देव, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमारे घर में सुख शांति रखना। हमारे मन से चिंता और नकारात्मकता दूर करना। हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना। हमारे जीवन में ज्ञान और सद्बुद्धि का प्रकाश करना। बृहस्पति देव की प्रार्थना। हे देवताओं के गुरु बृहस्पति देव, आप ज्ञान के प्रकाश हैं। आप सद्बुद्धि के दाता हैं। हमारे जीवन में सत्य, धर्म और सेवा का मार्ग बनाए रखें। हमसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हों, उन्हें क्षमा करें। हमारे माता पिता, परिवार और सभी प्रियजनों को सुखी रखें। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुन रहा है, उसके जीवन में शांति और मंगल बना रहे। ओम बृहस्पतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुवार व्रत कथा समापन। अब बृहस्पति देव की कथा पूर्ण हुई। हे भगवान बृहस्पति देव, हमारी पूजा में जो भी कमी रह गई हो, उसे क्षमा करें। सबके घर में सुख शांति बनी रहे। सबको सद्बुद्धि मिले। सबके जीवन में प्रेम और सौहार्द बना रहे। बोलिए देवगुरु बृहस्पति देव की जय। भगवान विष्णु महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री हरि।